Hello friends, good morning. How are you? Hope you are doing great, fantastic. So, I'm going to teach you on the screen, and this is very good the way you can learn, you can speak English. So, there is one question I'm going to teach you. Okay, you can see that's a really good question. You can see on the screen that's a really good question. Many learners face the same problems when speaking English. जब आप कुछ लोग जब प्रॉब्लम फेस करते हैं ओनली स्पीकिंग में, हेयर आर द मेजर प्रॉब्लम्स एंड सम सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन फॉर यू। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन दोनों मिलेगा। ओके, सो यू कैन सी मेजर प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, ये प्रॉब्लम है जब हम स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में, तब हम ये फेस करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट वन इज फियर एंड नर्वसनेस। फियर मतलब डरना, नर्वस मीन्स डर के मारे महसूस, वीक महसूस करना, नर्वस हो जाना। जब हम लोग को फियर होता है तो कैसा, माइंड गोज ब्लैंक। यू कैन सी माइंड गोज ब्लैंक, यू फील शाय। आप शर्म महसूस करते हैं और स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, मतलब गलती होने का डर रहता है। ओके, रिजल्ट क्या होता है? यू कैन सी रिजल्ट, यू अवॉइड स्पीकिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। दैट टाइम इफ यू फील शाय और स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, सो यू अवॉइड स्पीकिंग। आप पूरे स्पीकिंग ही हटा देते हो, यू डोंट वांट टू स्पीक अगेन। ओके, सेकेंड वन इज लिमिटेड वोकेबलरी। यस, जब हम लोग के पास कुछ वोकेबलरी सिर्फ लिमिटेड रहती है, एक्स्ट्रा नहीं रहता, उस टाइम हम लोग कैसे फील होते हैं? यू कैन सी यू नो बेसिक वर्ड, या आप जानते हैं बेसिक वर्ड, बट नॉट इनफ टू एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली। जब आप बेसिक वर्ड आपको पता है, बट आपके पास उतना वर्ड नहीं होता है कि आप अपने आइडियाज़ को क्लियर एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के सामने। ओके, यू कैन टीच, यू यू नो बेसिक वर्ड बट नॉट इनफ टू एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली। अब ना इसका रिजल्ट क्या होता है? यू स्टॉप इन बिटवीन सेंटेंसेस, या आप रुक जाते हो सेंटेंसेस के बीच में, या जब आपके पास इनफ वोकेबलरी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स यू स्टॉप इन बिटवीन सेंटेंसेस। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या यू कैन सी थर्ड वन इज ग्रामर पर्पस। या ग्रामर पर्पस, थिंकिंग टू मच अबाउट करेक्ट ग्रामर वाइल स्पीकिंग। या जब आप ग्रामर के बारे में ज़्यादा सोचते हो स्पीकिंग के दौरान, तब आप ये गलतियाँ करते हो। ओके, रिजल्ट क्या होता है? स्लो और ब्रोकन सेंटेंसेस, आप धीरे हो जाते हो और सेंटेंसेस तोड़ देते हो, मतलब रुक जाते हो। ज़्यादा ग्रामर के बारे में मत सोचिए। ओके, थिंकिंग टू मच अबाउट करेक्ट ग्रामर, आप स्पीकिंग के दौरान आप ये सोचते हो कि मेरी ग्रामर सही है या नहीं। सो डोंट डू दिस। यू कैन सी थिंकिंग टू मच अबाउट करेक्ट ग्रामर वाइल स्पीकिंग। आप ज़्यादा ग्रामर के बारे में सोचते हैं कि मेरा इंग्लिश सेंटेंसेस सही आ रही है या नहीं, उसका रिजल्ट होता है कि आप स्लो हो जाते हैं एंड ब्रोकन सेंटेंसेस को तोड़ देते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी फोर प्रोनाउंसिएशन इशू। क्या है? जब आप बोलते हैं उस टाइम आपको आपके मुंह से थोड़ा अलग टाइप का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, बट डोंट वरी। क्या होता है? वर्ड्स आर नॉट क्लियर, जो शब्द होता है माउथ से क्लियर नहीं आता है। समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा, मतलब समझ में नहीं आता है, दूसरा जो कुछ बोलते हैं समझ में नहीं आता है। रिजल्ट क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या है ये?
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। वर्ड्स आर नॉट क्लियर समटाइम्स, मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स, किसी के द्वारा समझा नहीं जाता है। ओके, डोंट वरी। 5 है थिंकिंग, आप देख सकते हैं 5 है थिंकिंग इन नेटिव लैंग्वेज फर्स्ट। आप क्या करते हैं, फर्स्ट में आप अपने लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में सोचते हैं। यू थिंक इन हिंदी और मदर टंग एंड देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप उसको पहले अपने मदर टंग में सोचते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उसका रिजल्ट क्या होता है, डिले एंड कंफ्यूजन इन स्पीकिंग। लेट होता है और स्पीकिंग में कंफ्यूजन होता है, क्या बोले और क्या नहीं। आई होप पुट इट दिस पॉइंट। नाउ देयर इज सोल्यूशन हाउ टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स। आप इस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे कर सकते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट वन इज ओवरकम फियर। फियर को हटाना है, क्या करना है, फियर को ओवरकम करना है, हटाना है। स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस डेली। आपको एवरीडे सेंटेंसेस को बोलना है, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस। ओके, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और रिकॉर्ड वॉइस। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, एक्सेप्ट मिस्टेक्स। आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। ओके, आई एम मेकिंग मिस्टेक, ओके डोंट वरी, दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग। ये सब क्या है, ये लर्निंग जर्नी का पार्ट है। आप कुछ भी सीखते हैं उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं भी आएगा, आएगा भी, आपसे गलतियां होगी, लोग आप पे हंसेंगे, बट डोंट वरी, दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग जर्नी। ओके, यू कैन सी। सेकेंड वन इज बिल्ड वोकेबलरी। वोकेबलरी को बढ़ाना है। लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। आपको एवरीडे वर्ड लर्न करना है और एवरीडे स्पीकिंग में यूज करना है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ वेरी बिग से ह्यूज। आप अगर वेरी बिग जानते हैं कि वेरी बिग मीन्स होता है बहुत बड़ा, आप उसकी जगह कह सकते हैं ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा। ओके, आई होप गोट इट दिस पॉइंट। थर्ड वन इज डोंट ओवर थिंक ग्रामर। या ग्रामर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। फोकस ऑन कम्युनिकेशन नॉट परफेक्शन। अपने बातों पे ध्यान दीजिए, बात कैसे करना, परफेक्शन पे नहीं। ये नहीं कि हाँ हम फर्स्ट डे स्टार्ट कर लिए और मुझे आज ही परफेक्शन पाना है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। स्टार्ट विथ सिंपल टेंसेज, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आप सिंपल सेंटेंसेस के साथ आप यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ वन इज इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। अपने प्रोनाउंसिएशन को, अपने वॉइस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, इंक्रेज करना, बढ़ाना है। ओके, लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स। यस, लिसनिंग से आपका माइंड क्रिएटिव रहता है कि क्या बोला जा रहा है और हम क्या सुन रहे हैं। ओके, सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट और यूट्यूब। नेक्स्ट देखिए, रिपीट वर्ड्स अलाउड लाइक सेडिंग। सेडिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है, अगर कुछ भी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको सीसी ऑन कर लेना है और उसको रिपीट करना है। ओके, फॉरनर्स बोल लेते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू रिपीट लाइक सेडिंग प्रैक्टिस। ओके, किसी का कॉपी करना है। 5 वन इज थिंक इन इंग्लिश। आप देख सकते हैं इंग्लिश में सोचने के लिए बता रहे हैं। डिस्क्राइब योर डेली लाइफ इन इंग्लिश इन योर माइंड। यस, वेन एवर यू आर नॉट फ्री, जब आपके पास काम हो, आप फ्री नहीं हैं उस टाइम, यू कैन डिस्क्राइब योर डेली रूटीन। आप अपना डेली रूटीन थिंक कर सकते हैं इन योर माइंड। ओके,
example, like I am cooking food, I will go to the market. Okay, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। एंड इफ़ यू लाइक so please you can say in comment box I like, and definitely if you watch this video till the end, so I will make this type of videos every day. Thank you so much. Bye bye.